मैं आज सखर सिर्फ एक वजह से आया था कि मैं खुद जो सैलाब ने तबाही मचाई है, मैं खुद उसका जायजा लूं। मैं अपने सारे मेंबर्स को मिला हूं आज, सबसे मैं समझाऊं कि कौन कौन से सिंध के इलाके कितने मुतासर हुए हैं। मुझे पूरी मेरी टीम ने भी प्रेजेंटेशन दी। आने से पहले भी मैंने नक्शे के ऊपर देखा कि जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो मुतासर सूबा है वो सिंध है। तो मैंने अपनी टीम के साथ हमने ये फैसला किया है कि मेरी टीम मुझे बताएगी कि किधर हम पैसा खर्च कर सकते हैं, कौन से इलाके में। हम ये फैसला कर रहे हैं कि क्या हम एक इलाका उसको हम चूज करके और पैसा उधर खर्च करें, या हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़े से इलाके चुने उधर पैसा खर्च करें। अभी ये फैसला कर रहे हैं। और उसकी वजह है कि बदकिस्मती से जो नुकसान हुआ है सिंध में वो बहुत ज्यादा है। और वो मैं जो भी मैं पैसा इकट्ठा करूंगा, और अभी जो पैसा इकट्ठा किया टेलीथॉन से, इंशाल्लाह सुनो बात अभी पूरी कर लो। 1 अरब रुपया हमने अभी जो पैसा इकट्ठा किया है वो सिंध के अंदर लगेगा। और इंशाल्लाह जो मैं अगले इतवार को फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा टेलीथॉन में, फिर मैं सिंध के लिए मजीद आपके लिए पैसा इकट्ठा करके और फैसला करेंगे किधर हमने खर्च करना है। शुक्रिया शुक्रिया। सुने आप। अच्छा जी, दूसरी चीज हम अभी से प्रोग्राम बना रहे कि इंशाल्लाह सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। इंशाल्लाह जब मेरा मौला हमें अगली बारी देगा तो एक पूरी तरह एक प्रोग्राम बनेगा कि पहाड़ों के ऊपर जो तेज असल में नुकसान पहुंचाया है, जो बलूचिस्तान से जो पहाड़ों से तेज नाले चले हैं, असल में उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो हमारी कोशिश अब ये होगी कि इन नालों के ऊपर छोटे और बड़े डैम बनाए जाएं, ताकि ये जो पानी आए ये एक नेमत बन जाए, बजाय ये कि नुकसान पहुंचाए। तो एक तो हमने डैम्स का पहले भी 50 साल के बाद, हमारी वो हुकूमत है, 50 साल के बाद हमने 20 डैम्स का प्रोग्राम, जिसमें 3 बड़ी डैम्स हमने बनानी शुरू की है। दूसरी चीज, जो सिंध के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है जब पानी खड़ा हो जाता है, असल में नुकसान पहुंचता है कि जब पानी के गुजरने के रास्ते बंद किए जाते हैं, ड्रेनेज बंद की जाती है, और रास्तों में और कच्चे में घर बना दिए जाते हैं। जब भी पानी का रास्ता रोका जाएगा, पानी नुकसान करेगा। तो दूसरी चीज, एक ड्रेनेज का पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, ताकि आगे से अगर पानी ज्यादा आता है, आपको पता है ना, बारिश आती है तो पानी आता है। जब बारिश आता है तो पानी आता है, और जब पानी का रास्ता बना दिया जाता है तो पानी तंग नहीं करता। पानी नुकसान तब करता है
जब बारिश आता है, पानी आता है और पानी को रोक दिया जाता है। तो इंशाल्लाह दूसरी चीज ड्रेनेज, और तीसरी सुन लो, हमने मौसम की तब्दीली को रोकने के लिए 10 अरब दरख्त उगाने का प्लान किया पाकिस्तान में। जब तक हम अपने मुल्क में, जो पहली दफा हमने पहले पख्तूनख्वा में 2013 में शुरू किया, 2018 में सारे पाकिस्तान में दरख्त उगाना शुरू किया। इंशाअल्लाह ये मैंने अपनी सारी कौम को तैयार करना है कि हम ये शजरकारी करें, क्योंकि वो एक चीज है जो ये मौसम की तब्दीली रोक सकती है। बल्कि जब आप जंगल उगाएंगे तो फ्लड भी रुक सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये 3 चीजें हमारे प्लान है। अब तीसरी चीज, आप सब तैयार हो जाओ। मैंने सुनो, सारे तैयार हो जाओ नौजवानों, सिंध के नौजवानों। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि ये जो डाकू जरदारी है इसको शिकस्त देनी है। इसने जो जुल्म का निजाम बनाया हुआ है, जिसको पैसे की बीमारी है, जरदारी को पैसे बनाने की बीमारी है, ये देख ही नहीं सकता कि पैसा हो और ये पकड़े ना उसको। ये आपका पैसा, सिंध का पैसा चोरी करके जो मुल्क से बाहर भेजता रहा, एक बहुत बड़ी वजह अंदरूने सिंध में गुर्बत और पीछे रहने की ये आसिफ अली जरदारी और इसका माफिया। इंशाल्लाह अब सब तैयार हो जाए, इसका मुकाबला करेंगे। ये जो हलीम आदल ज्यादा देर नहीं है, तुम्हारा वक्त आने वाला है। इंशाल्लाह हर सिंध के अपनी सिंध की कौम को तैयार करूंगा, और ये जो सिंध के नाम पे सिंध कार्ड खेल के इस मुल्क को लूटा रहा, आप बनेंगे मेरी टीम, मैं आऊंगा आपका कप्तान।